दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अंजू ने कर लिया है फैसला कि रहेगी वो पाकिस्तान। पाकिस्तान क्योंकि उस पर हो गया है मेहरबान। अब अंजू का पाकिस्तान से लौटने का नहीं है कोई प्लान, लेकिन सीमा का क्या होगा? तो भारत से पाकिस्तान गई अंजू पर पाकिस्तान मेहरबान है। अंजू के अब भारत लौटने की संभावना बहुत कम दिख रही है। पाकिस्तान ने अंजू के वीजा को 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है। दावा किया जा रहा है कि अंजू यानी फातिमा अब भारत नहीं आएगी। इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत गई सीमा हैदर का क्या होगा? क्या वो भारत में रह पाएगी या फिर उसे पाकिस्तान जाना होगा? आखिर सीमा हैदर मामले में क्या होने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अंजू का वीजा तो बढ़ गया है। तो भारत की अंजू जो कि लीगली गई थी पाकिस्तान, अब रहेगी पाकिस्तान में ही, ऐसा अंजू ने कहा था। और वीजा पाकिस्तान ने बढ़ा दिया है। इसी कोशिश के तहत उसका वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अंजू का वीजा 20 अगस्त को खत्म हो रहा था और उसे सिर्फ अपर दीग में रहने की मंजूरी दी गई थी। मगर अंजू पिछले दिनों पाकिस्तान की हर जगह जो है, राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गई, पिंडी वो पहुंच गई थी, हर जगह घूम रही थी। नसरुल्लाह के साथ जैसे ही अंजू इस्लामाबाद पहुंची, इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जाने लगा कि शायद दोनों वीजा विस्तार के लिए आ गए हैं। नसरुल्लाह ने इस बात की पुष्टि भी कर दी, अंजू का वीजा बढ़ाया जा चुका है। उसने कहा फातिमा का वीजा शुरू में 2 महीने के लिए बढ़ाया गया है, उम्मीद है बाद में 1 साल का वीजा हो जाएगा। यानी यह प्लान परमानेंट की तैयारी है। तब फातिमा यहां स्थायी रूप से पाकिस्तानी बनकर रह पाएगी। यानी भारतीय बनकर गई अंजू अब पाकिस्तानी फातिमा बनकर रहना चाहती है। लेकिन सवाल ये, सीमा का क्या होगा? इससे पहले अंजू ने भारत लौटने से साफ इनकार कर दिया था। अंजू ने बोल न्यूज के इंटरव्यू में कहा था कि मैं पाकिस्तान से इंडिया वापस नहीं जाऊंगी, पाकिस्तान में मैं अच्छे से रह रही हूं। फातिमा बनी अंजू ने शादी की बात स्वीकारी। यानी अंजू पूरी तरह आईएसआई और पाकिस्तान के ट्रैप में है। जो कि अब फातिमा हैं और उनके साथ नसरुल्लाह हैं और मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन खान अब्बासी। तो नसरुल्लाह, आप बताएं कि किस तरह आपने जो है अंजू को हासिल किया, जो कि अब फातिमा हैं। इसको थोड़ी सी अपनी मुख्तसर स्टोरी बता दें। सर 2019 में हमने स्टार्ट लिया और सोशल मीडिया के ज़रिए 2022 की एंड में मैंने इसके लिए यहाँ एनओसी के लिए अप्लाई की इंटीरियर से। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उसने हमारा मतलब केस समझा। तो फिर जैसे ही मैंने इसको रिसीव किया और घर ले गए तो सब खुश थे, किसी को कोई नाराज़गी नहीं थी। अंजू हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं ये पाकिस्तान आई हैं, पाकिस्तान आने के बाद यहाँ पर इन्होंने पाकिस्तानी लोगों को, पाकिस्तान को कैसा पाया? जैसा सुना था वैसे ही पाया या कुछ मुख्तलिफ है? सारी चीज़ें लीगली थी और मेरा अपना डिसीजन था और बस फिर चल पड़ी वहाँ से और बॉर्डर पार किया खुशी खुशी और अच्छे से आ गई। जैसे कि आपने सुना है कि अंजू ने बताया है कि यहाँ पे उनको बहुत प्यार मिला है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि अभी वो इस्लामाबाद में मौजूद हैं और इस्लामाबाद में उनके लाने वाला जो शख्स है ये मोहसिन खान अब्बासी साहब हैं। ईमानदारी की बात यह है कि हम सिर्फ इस जज्बे के साथ कि एक लड़की जो है इतने दूर से इतनी मुश्किलात को सर्व करते हुए ट्रैवल करके पाकिस्तान आ रही है, तो हम उसको एक अच्छे से वेलकम करें ताकि उसको ये फील हो सके, एहसास हो सके कि ये लोग हमें अपना फील करते हैं। खुले दिल के लोग हैं। अगर इसके बाद भी नसरुल्लाह, उसके बाद कलीमुल्लाह, नुमान जो भी लेके आएंगे ना, तो वो उनको वेलकम करेंगे। वहीं पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आने वाली सीमा हैदर के मामले में लापरवाही बरतने पर बीएसएफ के 2 जवानों को सस्पेंड कर दिया गया है। इसमें एसएसबी के 1 इंस्पेक्टर और 1 जवान शामिल है। सीमा हैदर और अंजू पर पाकिस्तानी वायरल गर्ल लव खानी, जिसका असली नाम फिजा खान है, उनका क्या कहना है? लव खानी सीमा हैदर की तरफ या पाकिस्तान की ओर है? उनसे बात की हमारे सहयोगी आशीष दीक्षित ने। जरा सुनिए। सीमा हैदर को लेकर क्या कहेंगी? क्या उनका फैसला जायज है? उनको इस तरह इंडिया आना चाहिए था? क्या ये मोहब्बत जायज है? क्योंकि 4 बच्चे उनके हैं
और गुलाम हैदर जो सऊदी अरब में रहकर पैसा कमाते थे और मेहनत मजदूरी कर करके, और वो अपना पैसा इनके पास भेजते थे, उसी पैसे का इस्तेमाल करके ये फ्लाइट से सचिन के पास चली आती। क्या ये ठीक लगता है? देखिए, प्यार के लिए कोई उम्र नहीं होती है, और जब दिल प्यार में होता है ना तो वो बड़ा खुदगर्ज होता है। उसे सिर्फ उस वक्त उसका प्यार और मोहब्बत चाहिए होती है, और उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है। तो पर्सनली सीमा हैदर जी ने जो किया है वो सही किया है, लेकिन अगर आप इसको लीगली लेंगे तो उन्होंने 2 देश नहीं बल्कि 3 देश, नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान, उसके रूल्स को तोड़कर गवर्नमेंट को हर्ट किया है, सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है, सोसाइटी में एक रॉन्ग मैसेज दिया है कि आपके 4 बच्चे भी हैं तो आप भाग जाओगे किसी और के साथ। नहीं, मेरे ख्याल से इस्लामी तौर पर, कानूनी तौर पर रूल्स को फॉलो करके, हाँ, डिवोर्स लेना भी लीगल है, सेपरेशन भी लीगल है, शादी करना भी लीगल है, तो लीगल तरीके से करना चाहिए था। और उस सब्र के साथ, थोड़ा दिक्कत होती, थोड़ा वक़्त लग जाता, लेकिन सब्र के साथ अगर आप अपने प्यार के पास जाती तो आप बहुत इज़्ज़त से जाती। अब आपने बदनामी उठाई और लोगों को हर्ट किया, स्पेशली गवर्नमेंट्स को हर्ट किया, तो कोई भी इल्लीगल चीज़ों में उसके अगेंस्ट हो। लेकिन जिस तरीके से वो आई हैं और आप जिस तरीके से उनका यहाँ आना हुआ है, पाकिस्तान से उनको बहुत सारी लानतें भेजी जा रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि मैं अगर पाकिस्तान गई तो मुझे मार दिया जाएगा, पाकिस्तान का कानून ऐसा है, पाकिस्तान का कानून वैसा है, हुदूदी कानून है। बताते हैं, अब तो खैर 2006 में शायद मुशर्रफ साहब ने उसको खत्म कर दिया, तो जो पत्थर मारने वाला कानून था, लेकिन मौत की सजा अभी भी है अगर आप पति के साथ धोखा करती हैं इस तरीके से। तो क्या ऐसा कानून है पाकिस्तान में? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू सिविलाइजेशन एंड तहज़ीब, जो हमारे बड़े होते हैं वो इस चीज़ को बुरा मानते हैं। मतलब एक लड़की का भाग जाना, इसे बुरा माना जाता है। क्यों? एक औरत, एक जो लड़की होती है वो पूरा ख़ानदान, आने वाली नस्लें आपकी चलाती है, आने वाली नस्लों में वो आपको वारिस देती है, आने वाली नस्लों को एक औरत सँभालती है, सँवारती है। तो अगर एक औरत ऐसा करेगी ना तो उसके बाद वो आने वाली नस्लों को क्या तरबियत देगी? तो एक लड़की को उसको एक इज़्ज़त के दायरे में रहना चाहिए, एक तहज़ीब के दायरे में रहना चाहिए। तो इस वजह से जितने भी पाकिस्तानी होंगे, उनकी फैमिली वाले होंगे, उनसे अपसेट होंगी। लेकिन मैंने आपको कहा ना, पर्सनली व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ़ उन्होंने सही किया है, लेकिन तरीका गलत अपनाया है। इसे लीगली भी किया जा सकता था, लीगली वो डिवोर्स के लिए अप्लाई करती, लीगली वो अपने घर वालों को कन्विंस करती, थोड़ा टाइम लग जाता। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है, सब्र करना चाहिए था, तो उसमें इज़्ज़त होती। अब सचिन जी कह रहे थे, आलू भरा पराठा, पानी हाँ। भरा गिलास, सीमा तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। वो शायरी सुन के तो मैं भी सोच रही थी कि काश कोई मेरे लिए भी ऐसी शायरी बोलता कि आलू भरा पराठा, पानी भरा गिलास, खानी तेरी याद में भूख लगे ना प्यास। सो ऊपर वाला करे कि सचिन जी की मोहब्बत ऐसे ही रहे सीमा जी के साथ, क्योंकि तभी उनको इज़्ज़त मिलेगी समाज में। अच्छा, एक सवाल और ये बनता है कि आपके यहाँ के हालात पाकिस्तान, क्योंकि आपके सारे, जैसे आपने बताया कि अभी भी फैमिली वहाँ रहती है, पाकिस्तान के हालात क्या ऐसे हैं कि क्योंकि आए दिन वहाँ बम धमाकों की खबर आती है, और जैसे जो आप जो कहते हैं पाकिस्तान आतंकिस्तान है, वहाँ पर जैसे हमारे यहाँ से अंजू गई हैं एक, और वो केवल घूमने गई थी पाकिस्तान, लेकिन उनका नाम बदल के फातिमा कर दिया गया, और फातिमा करने के साथ उन्होंने शादी भी कर ली। शादी करने के बाद उनको तोहफे भी दिए जा रहे हैं। वो पाकिस्तान में जहाँ दीर्घ इलाके में गई, वहाँ पे फोटोशूट भी हो रहा है, ड्रोन विजुअल भी हो रहा है, वलीमा भी हो रहा है, और वो बार बार कह रही है कि मैं तो घूमने आई थी। अब वो घूमने आई थी, वीजा उनका 20 अगस्त तक की है। अब जब घूमने आप गई थी तो क्या अंजू वहाँ पे ट्रैप में फंस गई है पाकिस्तानी? क्या आप सोचते हैं? देखिए, अंजू जो है वो प्यार में है, और हमारे मुस्लिम्स में क्या होता है, जब आप किसी नॉन मुस्लिम से शादी करते हो तो सबसे पहला रूल ये है कि वो आपके रिलीजन में आएंगे, उनका रिलीजन में फिर नाम चेंज होगा और फिर उनकी शादी होगी। तो उन्होंने शादी की है, एंड इफ शी इज़ हैप्पी देन इट्स नॉट अ ट्रैप। क्योंकि देखिए, निकाह जो होता है ना, शादी निकाह, ये तो बहुत अच्छी बात होती है। वो कहते हैं कि मतलब वो धन्य हो गए यार, मतलब
कोई आपके साथ टाइम पास नहीं कर रहा है, कोई आपको अपनी इज्जत बना रहा है। तो निकाह की ऑफर से बड़ी ऑफर कोई नहीं होती है। तो ये तो बहुत इज्जत की जिंदगी है कि उनके साथ प्रॉपर शादी की है, उनके साथ खेला नहीं गया, उनका दिल नहीं तोड़ा गया, उनको वेलकम किया गया। अब ये डिपेंड करता है कि आगे उनकी इंटेंशंस क्या है। नहीं, उनकी इंटेंशन तो उन्होंने क्लियर कर दिया था पहले दिन से ही कि मैं केवल पाकिस्तान घूमने जा रही हूँ, अपने दोस्त के पास जा रही हूँ। पहले दिन उनका दोस्त नसरुल्लाह भी कहता है ये मेरी दोस्त हैं, घूमने आई हुई हैं, और इसके बाद ये 20 तारीख को वापस चली जाएंगी। तो शादी वाली बात कहाँ से आ गई? क्या पाकिस्तान का ट्रैक है, शायद दोस्ती प्यार में बदल गई है। या फिर ये हो देखिए, सकता है कि अब गवर्नमेंट हो या वहाँ की पब्लिक हो, वो तो दो लोगों का निकाह नहीं करा सकते ना। ये तो दो दिलों का फैसला है, आपने भी साइन किया, उन्होंने भी साइन किया, लेकिन तो इसमें शादी तो अपनी मर्जी से ही हुई होगी। इसमें ये भी तो है ना कि पाकिस्तान, वही मैं पहले भी मैंने बात आपसे यही कही कि पाकिस्तान हो सकता है कि मुकाबला एक एक से बराबर करना चाहता हो। सीमा यहाँ आई, अंजू वहाँ गई, ये भी तो हो सकता है। जो मुकाबला है ना, ये जो जनता हमेशा यही चाहती है कि भाई उनका खिलाड़ी आउट हो गया तो हमारा भी हो जाए, उनका सिक्सर लगा तो हमारा भी लगे। तो ये तो अवाम चाहती है, लेकिन आई डोंट थिंक सो गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, किसी भी कंट्री की हो, कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि लॉ तोड़ा जाए। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ सीमा आई हैं, तो सीमा को लेकर यहाँ बहुत जांच पड़ताल चल रही है। कोई उनको आईएसआई का एजेंट बता रहा है, कोई कह रहा है उनके भाई पाकिस्तानी आर्मी में हैं, कोई कह रहा है चाचा पाकिस्तान आर्मी में हैं। बहुत सारी जांचें चल रही हैं, ये जरूरी भी है, जो मेरा मानना है। लेकिन अब जब थोड़ा सा लग रहा है कि उनको क्लीन चिट मिलती हुई दिख रही है कि नहीं वो प्यार में आई हैं, तो उनको यहाँ पर पहले तो बहुत दिक्कतें हुई, सामना करना पड़ा, खाने तक की दिक्कत हुई, क्योंकि लोग शक की निगाह से देख रहे थे। अब जब थोड़ा सा मामला ठंडा हुआ है, तो क्योंकि उनके ऊपर 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों की जिम्मेदारी है, वो स्वयं हैं, और उसके बाद जो उनकी फैमिली मेंबर्स हैं जो यहाँ पर है, उनकी भी जिम्मेदारी है। अब उनको ऑफर आ रहे हैं। अब मुझे बताइएगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ उनको क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन ये है कि उनको ऑफर आया एक नौकरी का, एक गुजरात के कारोबारी करें हम आपको 50,000 महीने की नौकरी देंगे, 50,000, सचिन को 50,000 और सीमा को 50,000, और आप आइए और नौकरी करिए महीने का। दूसरा ऑप्शन ये है कि उनको एक फिल्म से ऑफर आया है। उन्होंने कहा कि आपको हम फिल्म ऑफर कर रहे हैं, आप फिल्म करिए, आप एक्ट्रेस जैसी दिखती भी हैं, आपके वीडियोस बहुत अच्छे हैं, आप डांस कर लेती हैं, आप फिल्म हमारे साथ करिए। साइन लगभग होने की बात हो गई, उनके घर भी गए थे वो लोग। तीसरा ऑप्शन आया है कि एक पार्टी है यहाँ पे आरपीआई, जिसने कहा है कि हम आपको नेता बनाएंगे, नेता बनाने के साथ हम आपको प्रवक्ता बनाएंगे, प्रवक्ता जो स्पोक्स पर्सन होते हैं वो बनाएंगे। तो ये 3 ऑप्शन तो हैं, नेतागिरी, बॉलीवुड और नौकरी पेशा जो इंसान होता है वो, वाइफ। एक चौथा ऑप्शन है कि वो अपने बच्चों परिवार की आराम से देखभाल करें, क्योंकि अभी मामला कोर्ट में है, जांच अभी रिपोर्ट आई नहीं, क्लीन चिट मिली नहीं है, तो अपना वो करें। और यूट्यूब चैनल, जैसे आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, या आप इंस्टा पे इतना फेमस हैं, तो वो भी इंस्टा पर फेमस होकर घर की जिम्मेदारी भी कर सकते हैं और अपना स्वयं का भी चला सकती, ताकि परिवार में भी कोई बिखराव वगैरह ना हो। तो आप इन 4 ऑप्शन से उनको कहाँ पाते हैं, किस जगह उनको अगले कुछ साल तक उनको कौन सा काम करना चाहिए, कुछ पैसे भी आए और अपनी लाइफ भी चलती रहे? आपके इन चारों में क्या चूज करेंगे उनके लिए? जो कदम सचिन जी ने और सीमा जी ने उठाया है, अब उनके साथ 4 बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जाहिर सी बात है, अच्छी नौकरी होगी, पैसा होगा, तो वो बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकेंगे, बच्चों को पढ़ा लिखा सकेंगे, बच्चों का अच्छा फ्यूचर बना सकेंगे। तो नंबर 1 प्रायोरिटी पर मैं कहूँगी कि वो दोनों जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लें, दोनों पैसा कमाएं, मेहनत करें और अपने ये बच्चे और आने वाले बच्चों की ज़िंदगी संवारें। नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, ऑफ कोर्स इट्स अ ड्रीम। यस, अगर उसमें किसी बड़े एक्टर के साथ उनको ब्रेक मिल रही है तो एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना नहीं। जॉब एंड सैलरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने अपने प्यार के चक्करों में अपने बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं करना, और सचिन जी को भी वो 4 बच्चों को अपने बच्चों की तरह पालना होगा। तो ये आशीष ने की बातचीत पाकिस्तानी यूट्यूबर से, जिनका ये कहना है कि फिलहाल सीमा को यहीं बस जाना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि सीमा का क्या होगा। वहीं अंजू ने तो फातिमा बन करके पाकिस्तान में रहने का लगता है कि मन बना लिया है, वीज़ा हो गया है 2 महीने के लिए एक्सटेंड। फिलहाल चलिए वहाँ खबर जहाँ में आज के लिए इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।